ठीक है, मैं आपको शिक्षा का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन विषय पर लगभग 2000 शब्दों का विस्तृत निबंध हिंदी में लिखकर देता हूँ। यह निबंध विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और भाषण के लिए भी उपयोगी रहेगा। ठीक है, मैं आपको शिक्षा का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन विषय पर लगभग 2000 शब्दों का विस्तृत निबंध हिंदी में लिख कर देता हूँ। यह निबंध विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और भाषण के लिए भी उपयोगी रहेगा। शिक्षा का महत्व, प्रस्तावना मनुष्य और पशु के बीच का सबसे बड़ा अंतर शिक्षा है। शिक्षा वह साधन है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। शिक्षा से ही व्यक्ति सोचने, समझने, निर्णय लेने और समाज के साथ तालमेल बिठाने योग्य बनता है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हमारे आर्षि मुनि गुरुकुलों में शिक्षा देते थे, जहाँ केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आया, परंतु उसका महत्व आज भी उतना ही है। शिक्षा की परिभाषा। एक, समाज में समानता। शिक्षा जाति, धर्म और लिंग भेद को कम करती है। यह सबको समान अवसर प्रदान करती है। दो, समाज सुधार। अशिक्षित समाज अंधविश्वास और रूढ़ियों से घिरा होता है। शिक्षा इन बुराइयों को दूर करती है। तीन, लोकतंत्र की मजबूती। एक शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और देश के विकास में योगदान देता है। फोर, अपराध में कमी। शिक्षित समाज में अपराध की दर कम होती है क्योंकि लोग सही गलत का फर्क समझते हैं। पाँच, नारी सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा से न केवल उनका बल्कि पूरे परिवार और समाज का विकास होता है। शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व। एक, देश का विकास। किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। दो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। शिक्षा से विज्ञान और तकनीक का विकास होता है, जिससे देश आत्मनिर्भर बनता है। थ्री, आर्थिक मजबूती। उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। चार, राष्ट्रीय एकता। शिक्षा लोगों को एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझने में मदद करती है, जिससे एकता और भाईचारा बढ़ता है। पांचवीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शिक्षित नागरिक देश का नाम विश्व में रोशन करते हैं। शिक्षा और आधुनिक जीवन। आज के युग में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। इंटरनेट, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना आसान बना दिया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां। एक, गुणवत्ता की कमी। कई स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है। दो, ग्रामीण और शहरी असमानता। शहरों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध है, परंतु गांवों में अभी भी संसाधनों की कमी है। तीन, शिक्षक की कमी। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी शिक्षा की प्रगति में बाधा डालती है। चार, पाठ्यक्रम का बोझ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक ज्ञान पर कम। पांचवीं, आर्थिक बाधाएं। गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता है। शिक्षा के लाभ। व्यक्ति और समाज दोनों का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ना, गरीबी और अशिक्षा का अंत, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, राष्ट्र निर्माण में सहयोग। गांधी जी और शिक्षा। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के हाथ, दिमाग और दिल तीनों का विकास करे। उन्होंने बेसिक एजुकेशन का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें पुस्तक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कार्यों पर भी जोर था। निष्कर्ष, शिक्षा वह नींव है जिस पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति टिकी हुई है। यह केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक बनाने का आधार है। आज जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तब हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाना। यही कारण है कि कहा गया है, विद्या बिना जीवन अधूरा है। यह निबंध लगभग 2000 शब्दों के आसपास है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे पीडीएफ फाइल
A4 साइज प्रिंट करने योग्य में तैयार कर दूं ताकि आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षण, अर्थात सीखना और सिखाना। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, कौशल, विचार और व्यवहार का विकास करता है। शिक्षा केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय की दी हुई डिग्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का व्यक्तिगत महत्व एक, ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा से व्यक्ति को विभिन्न विषयों का ज्ञान मिलता है, जिससे वह सही गलत का भेद कर पाता है। दो, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा से व्यक्ति का मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। यह उसे आत्मविश्वासी बनाती है। तीन, आर्थिक उन्नति। शिक्षित व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, जिससे उसका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। चार, निर्णय लेने की क्षमता। शिक्षा व्यक्ति में विवेक पैदा करती है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। पांच, नैतिकता और संस्कार। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन मूल्य सिखाती है। यह सत्य, ईमानदारी, सहयोग और अनुशासन जैसे गुणों को बढ़ावा देती है। शिक्षा का सामाजिक महत्व। ठीक है, मैं आपको शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन विषय पर लगभग 2000 शब्दों का विस्तृत निबंध हिंदी में लिखकर देता हूं। यह निबंध विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और भाषण के लिए भी उपयोगी रहेगा। शिक्षा का महत्व। प्रस्तावना। मनुष्य और पशु के बीच का सबसे बड़ा अंतर शिक्षा है। शिक्षा वह साधन है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। यह केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। शिक्षा से ही व्यक्ति सोचने, समझने, निर्णय लेने और समाज के साथ तालमेल बिठाने योग्य बनता है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हमारे आर्षि मुनि गुरुकुलों में शिक्षा देते थे, जहां केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आया, परंतु उसका महत्व आज भी उतना ही है। शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षण, अर्थात सीखना और सिखाना। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, कौशल, विचार और व्यवहार का विकास करता है। शिक्षा केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय की दी हुई डिग्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का व्यक्तिगत महत्व एक, ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा से व्यक्ति को विभिन्न विषयों का ज्ञान मिलता है, जिससे वह सही गलत का भेद कर पाता है। दो, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा से व्यक्ति का मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। यह उसे आत्मविश्वासी बनाती है। तीन, आर्थिक उन्नति। शिक्षित व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, जिससे उसका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। चार, निर्णय लेने की क्षमता। शिक्षा व्यक्ति में विवेक पैदा करती है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। पांच, नैतिकता और संस्कार। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन मूल्य सिखाती है। यह सत्य, ईमानदारी, सहयोग और अनुशासन जैसे गुणों को बढ़ावा देती है। शिक्षा का सामाजिक महत्व। एक, समाज में समानता। शिक्षा जाति, धर्म और लिंग भेद को कम करती है। यह सबको समान अवसर प्रदान करती है। दो, समाज सुधार। अशिक्षित समाज अंधविश्वास और रूढ़ियों से घिरा होता है। शिक्षा इन बुराइयों को दूर करती है। तीन, लोकतंत्र की मजबूती। एक शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और देश के विकास में योगदान देता है। 4, अपराध में कमी। शिक्षित समाज में अपराध की दर कम होती है क्योंकि लोग सही गलत का फर्क समझते हैं। 5, नारी सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा से न केवल उनका, बल्कि पूरे परिवार और समाज का विकास होता है। शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व एक, देश का विकास। किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। 2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। शिक्षा से विज्ञान और तकनीक का विकास होता है, जिससे देश आत्मनिर्भर बनता है। 3, आर्थिक मजबूती। उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। 4,
राष्ट्रीय एकता शिक्षा लोगों को एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझने में मदद करती है, जिससे एकता और भाईचारा बढ़ता है। पांचवीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शिक्षित नागरिक देश का नाम विश्व में रोशन करते हैं। शिक्षा और आधुनिक जीवन। आज के युग में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। इंटरनेट, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना आसान बना दिया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां। 1. गुणवत्ता की कमी। कई स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है। 2. ग्रामीण और शहरी असमानता। शहरों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध है, परंतु गांवों में अभी भी संसाधनों की कमी है। 3. शिक्षक की कमी। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी शिक्षा की प्रगति में बाधा डालती है। 4. पाठ्यक्रम का बोझ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक ज्ञान पर कम। पांचवीं, आर्थिक बाधाएं। गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता है। शिक्षा के लाभ। व्यक्ति और समाज दोनों का विकास। रोजगार के अवसर बढ़ना, गरीबी और अशिक्षा का अंत, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, राष्ट्र निर्माण में सहयोग। गांधी जी और शिक्षा। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के हाथ, दिमाग और दिल तीनों का विकास करे। उन्होंने बेसिक एजुकेशन का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें पुस्तक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कार्यों पर भी जोर था। निष्कर्ष, शिक्षा वह नींव है जिस पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति टिकी हुई है। यह केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक बनाने का आधार है। आज जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तब हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाना। यही कारण है कि कहा गया है, विद्या बिना जीवन अधूरा है। यह निबंध लगभग 2000 शब्दों के आसपास है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे पीडीएफ फाइल A4 साइज प्रिंट करने योग्य में तैयार कर दूं, ताकि आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें?